समतुल्य भारत के महिमामयी लोकप्रिय भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अवतरण दिवस है और इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 6,000 रुपये की राशि किसानों के खाते में दी जाती है उसका सीधा हस्तांतरण किसानों के खाते में करेंगे। और यह कार्यक्रम पूरे देश में और अपने राज्य में, राज्य से लेकर के पंचायत स्तर तक एक साथ आयोजित की गई है। जिला स्तर पर हमारे इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक सदर श्री विजय खेमका जी मंचासीन हैं। हम सभी उपस्थित नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम राज्य स्तर से दिखाई जा रही है। बामेती में यह कार्यक्रम चल रहा है जिसमें भारत के गृह मंत्री माननीय श्री नित्यानंद सिन्हा जी और बिहार के कृषि मंत्री माननीय श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी और अन्य माननीय विधायकगण मंचासीन हैं और सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं और उनके द्वारा किसान सम्मान निधि और डीबीटी पोर्टल के माध्यम से जिन योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जाना है या दिया जा रहा है उसकी क्या प्रोसेस है उस संबंध में संबंधित बड़े पदाधिकारियों के माध्यम से बताया जा रहा है। जो सभी हमारे उपस्थित किसान बंधुगण आप देख रहे हैं। हम 2 मिनट के लिए इस कार्यक्रम को स्थगित करके और अपने परियोजना निदेशक महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय विधायक जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। स्वागत कर रहे हैं परियोजना निदेशक आत्मा पूर्णिया इंजीनियर दीपक कुमार जी। स्वागत के कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन किसानों के नाम से सभी को नमस्कार। हम पीएम किसान योजना के तहत लाभ अंतरण करने के समारोह हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। अब हम पीएम किसान योजना के तहत देश में लाभान्वित किसानों के अनुभव की लघु वीडियो फिल्म चलाने का अनुरोध करते हैं। 24 फरवरी 2019 24 फरवरी 2019 ये वो तारीख थी जब किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने देश के अन्नदाता को एक नया सहारा और उसके योगदान को सम्मान दिया। किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। दशकों से उपेक्षित और विकास से वंचित हमारे अन्नदाता को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता राशि आज सशक्त बना रही है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 60 लाख भूजोतधारी किसानों के खातों में 95,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इस स्कीम से बहुत छोटे बड़े जिम्मेदारों को सबको फायदा हुआ और 4 महीने में किस्त आ जाती है बैंक में। मेरे में 6 किस्तें आ चुकी है जिससे हमारा घर का और कृषि का सब काम चलता रहता है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किश्त बैंक खातों में सीधे पहुंचने पर जहां किसानों की बीज, खाद, कीटनाशक जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हुई, वहीं इस सम्मान राशि ने हमारे कृषक भाइयों को महाजन के कर्ज में डूबने से बचाया है। हमें हर वक्त साहूकार के पास जाना पड़ता था, भाई हमें 1,000 रुपए दे दे, 2,000 रुपए दे दे। कर्जा पानी से अपनी व्यवस्था चला पाते थे।
अब हमें वो सब जरूरतें ना अपने बैंक से सम्मान निधि से पूरी हो जाती हैं। જે પૈસા મળ્યા એનાથી આ વર્ષે અમારે ખાતર બિયારણ દવાઓનો ખર્ચો નીકળી જાય છે, તેનાથી સમયસર દવાઓ અને ખાતર મળવાથી ઉત્પાદન પણ સારું આવ્યું અને એનાથી ખૂબ ખૂબ અમને આ વર્ષે લાભ થયો. ఇప్పుడు మాకు నేరుగా వచ్చినందున ఈ పైసలు మాకు మంచి అవసరం పడుతున్నవి. ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టిన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి నా యొక్క నమస్కారాలు. उधर कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी 43,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को न किसी के सामने झुकने दिया और न ही उनके कृषि कार्य को रुकने दिया. लॉकडाउन में हमें समय से पैसा आया, बाकी हमें जो लॉकडाउन में जो सब्जी का काम करते, सब्जी का हमारा काम खत्म हो गया था, माल जा नहीं पा रहा था, उससे हम हमारे घर खर्चे हमने चलाए उससे. और आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब 9 करोड़ भूजोत कृषक परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की जा रही है. लाभार्थियों की ये संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है. पीएम किसान सम्मान निधि के ये 2 साल हैं भूजोत किसान की मुस्कान के, कृषक के सशक्तिकरण और सम्मान के. आज भारत सरकार से सहायता पाकर मेरे देश का किसान खुशियों की फसल बो रहा है और किसान के साथ साथ पूरा देश सफल हो रहा है. पीएम किसान सम्मान निधि 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की नई किश्त का हस्तांतरण. वीडियो के लिए धन्यवाद. भारत के सभी हिस्सों से इस योजना के सकारात्मक अनुभव और प्रतिक्रिया देखकर हार्दिक अनुभूति हुई. अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी करें. यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में आज ही तत्काल अंतरित हो जाएगी. माननीय अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के श्री गगन पेरिंग जी से आमंत्रित करूंगा कि वे पीएम किसान योजना के साथ ही ऑर्गेनिक एफपीओ के लाभार्थी हैं. श्री गगन पेरिंग जी. गगन जी नमस्कार. प्रणाम सर. जय हिंद. अरुणाचल के लोगों को तो जय हिंद कहना होता है. आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? गगन जी इतने दूरी पर हैं, इतने पहाड़ों में हैं, कैसे करते हैं आप? सर मुझे हर साल हर महीने के 4 महीने के पीछे 2,000 करके 3 बार मिला. कुल मिला के मुझे 6,000 मिला. उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सकिया. और फिर किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो कुछ तो करना पड़ा होगा आपको. सर एफपीओ बनाया हमने, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के हमारा उसको और आगे बढ़ा रहा है अभी. अच्छा, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों का. आपके साथ कितने किसान जुड़े हैं और ये कैसे काम करता है? सर सुनाई दे रहा है गगन जी मेरी बात? सर कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ और किस प्रकार से काम करते हैं? 446. अच्छा. ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम. क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक अदरक, जिंजर. अच्छा, जिंजर. और जिंजर उगाते हैं. और क्या मार्केट मिल जाता है? मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के अंदर में हमने बेंगलोर में पिछला बार बेचा, उसके बाद दिल्ली में. अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को
प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं। जी, क्या जी वो सर। कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है, वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवर्ता पोर्ट कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन देखिए, अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आपने इतने सारे किसानों को जोड़ा है, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। धन्यवाद गगन जी। अब मैं उड़ीसा के नौपाड़ा जिले के श्री नवीन ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री ठाकुर जी। नवीन जी, जय जगन्नाथ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार। बताइए क्या किस प्रकार के योजना का आपको लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पीएम 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद, बीज, कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। एकीकृत यानी खेती और पशुपालन के लिए धन का उपयोग करने की योजना बना रहा हूं। अच्छा, भारत सरकार एक किसान क्रेडिट कार्ड देती है, वो आपको मालूम है क्या? जी, आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिला है? मिला है सर। अच्छा, तो उसका क्या करता है? मुझे 12 मार्च 2019 को क्रेडिट कार्ड मिला है। मैंने 4% के ब्याज दर से बैंक से 27,000 का ऋण लिया है। पहले तो 20% के ब्याज दर से साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था। अब 4% के हिसाब ब्याज दर से मेरे को ऋण मिल रहा है और मैं इस धन को बीज, खाद, कीटनाशक के लिए केसीसी का उपयोग किया है। केसीसी और पीएम किसान की योजना के लाभ से मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। नवीन जी, आपके पास कितनी जमीन है और आपको ये जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सुविधा जो आपको मिली है, तो अब आप ये खर्च कहां से करते हैं? पहले क्या करते थे? पहले कैसा करते थे? मेरे पास 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन है। अच्छा, इतना छोटी जमीन है? छोटी जमीन है। हाँ। उसमें धान का फसल उगा रहा हूँ। मुझे अन्य फसल करने के भी शौक है। तो कुछ शुरू किया है? अभी तो कुछ किया नहीं हूँ, लेकिन शौक तो है। नहीं, करना चाहिए। अच्छा विचार आपको आया है, क्योंकि हमने इस प्रकार से हिम्मत के साथ नई चीजें करना चाहिए। देखिए नवीन जी, अटल जी की सरकार ने किसानों को बैंकों से सस्ते ऋण की ये योजना शुरू की थी।